आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इसमें दी गई हुई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और प्रत्येक साधक जो है, या कहना चाहिए कि वैसे तो सबके लिए उपयोगी है, लेकिन विशेष रूप से जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं चैनल में, वो साधकों को ध्यान में रखते हुए बना रहा हूँ कि कोई गलती ना हो, साधना के पहले, साधना के मध्य में, साधना के बाद में। अब इसका टाइटल ही मैं आपको बता रहा हूँ, उसको समझ में आएगा कि कितना महत्वपूर्ण वीडियो है ये, और एक भी चीज़ को छोड़नी नहीं है। पूरा वीडियो देखने का प्रयास करें। इसमें मैं समस्या, उनके कारण, उनके समाधान के बारे में कुछ चर्चा करूँगा। इसका जो टाइटल है ये है अपराध, क्राइम्स, हत्या, धन हड़पना, शोषण, झूठी गवाही, कारण, प्रायश्चित कर्म। तो वैसे तो मैंने इसमें जो भी कुछ बताना चाह रहा हूँ उसमें क्राइम्स के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कुछ क्राइम्स के बारे में यहाँ पे आपके सामने नाम बताए, लेकिन ये तो कुछ बताने पड़े क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है। ये तो मूल रूप से अगर हमको समझ लिया जाए ये अपराध पैदा कहाँ से होते हैं, तो अगर वहीं पर इसको रोक दिया जाए तो अपराध नहीं होंगे। हालांकि मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जिनको आप देखेंगे और उनमें मैंने जो कि कई वेदों की संहिताओं से भी बनाए हुए हैं। वेदों की संहिताओं में भी आपको मिलेंगे बहुत सारे ऐसे कर्म दोषों के बारे में जानकारियाँ कि जो काम करके या जो अपराध करके जो कितने प्रकार की जीवन में परेशानी आ जाती है, बीमारी आ जाती है, और तरह तरीके की परेशानियाँ आ जाती हैं। अनेक प्रकार की जो इतर योनियाँ, भूत पिशाच इत्यादि, उनका भी जो है आक्रमण हो जाता है। जो अपराध करने वाले लोग होते हैं तो उनसे कितनी प्रकार की विकृतियाँ जीवन में पैदा हो जाती हैं, और उसे जीवन जो होता है, ये जीवन जो करंट लाइफ है, ये तो नष्ट होने की प्रक्रिया इसमें प्रारंभ हो जाती है। और यदि किसी वजह से ऊपरी तौर पर देखे कि नहीं सब कुछ ठीक चल रहा हो, लेकिन वो पूरा जीवन विफल हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है उसके बारे में चर्चा जो मैंने करी हुई है, उसमें मैंने जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखिएगा, जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखिएगा। ये जो है नरक रहस्य वाली, मृत्यु, नरक, श्राद्ध, पितृदोष वाली सीरीज़ में आप देखिएगा। उसमें बहुत सारे जो है ये बताया गया है कि मृत्यु के तुरंत बाद में जो अपराधी होते हैं उनको किस प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है। तो वो जानकारी यदि हमको जीवित जागृत अवस्था में हो जाए, जब तक मृत्यु नहीं हो रही है, तो वही कालखंड हमारे जीवन में बचा हुआ है। सबके जीवन आज के समय में बहुत बड़ा नहीं रह गया। जितनी भी आयु है, अब हर साल बर्थडे मनाने के साथ में भी समझना चाहिए कि हर एक साल हमारा कम हो गया और जीवन का, तो बचा कितना है, उसमें हम क्या उपाय कर लेंगे। और अगर बड़े बड़े अपराध कर दिए हों तो फिर उसकी सज़ा क्या होती है। तो वो सज़ा अगर हमको जीवन में नहीं मिलेगी तो हमको अगले मृत्यु के बाद वाले जो जीवन है उनमें दूसरे प्रकार के योनियों में जाना पड़ता है, जिसमें नरक योनि भी है और पशु योनि भी है। उन सबों में जाना पड़ता है, भटकना पड़ता है, बहुत सारे जो है यातनाएं सहनी पड़ती हैं। क्योंकि जो लॉ ऑफ कर्मा है, यानी कर्म फल का सिद्धांत, वो कहता है कि नोबडी कैन स्केप फ्रॉम द लॉ ऑफ कर्मा। कोई भी कर्मों, जो लॉ ऑफ कर्मा है यानी कर्म का जो विधान है, उससे कोई बच नहीं सकता। जो जितने भी जो हम लोग अपने संविधान देखते हैं, प्रत्येक देश में बने हुए हैं, जगह जगह लोकल लेवल पे भी बने हैं, हर जगह अपने कोई ना कोई संविधान सबने बना रखे हैं। लेकिन जो संविधान जितना भी भगवान के संविधान यानी लॉ ऑफ कर्मा के जितना करीब होगा, उतना ही वो वहाँ पे रहने वाले लोग सुखी रहेंगे, ये समझना चाहिए। और दूसरी बात कि यदि इनका वायलेशन होता है, मान लीजिए कि ये मैन मेड जो है जितने भी संविधान है इनका वायलेशन हो, यानी हर संविधान में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है कि ये अपराध होता है और उसकी ये सज़ा होती है। तो मान लीजिए कि एग्जाम्पल जैसे मैंने इस वीडियो में टाइटल में बताया हत्या, और कोई हत्या कोई करता है तो हत्या का कोई एक सज़ा होगी। कोई भी सज़ा हो, से 14 साल की सज़ा हुई या आजीवन कैद की सज़ा हुई, लेकिन 14 साल 15 साल भी मान लीजिए, उस जीवन में उसको मिल जानी चाहिए। चाहे जिसे भी उसने वजह से, जो भी कारण से उसने हत्या करी,
लेकिन उसको नहीं मिली। उसने अपना कुछ ऐसे जुगाड़ बनाए अपने जो भी तरीके से कि बच गया वो। आज के समय में तो ये कुछ ज़्यादा ही संभव हो रहा है कि अपराध करो बच जाओ, लेकिन यदि बचना है तो इस जीवन में अभी 15 साल बचा लिए, कोई बात नहीं। वो 15 साल नष्ट नहीं हुए सजा के, वो 15 साल मृत्यु के उपरांत मिलेगा, लेकिन अब वो 15 नहीं मिलेगा, उसको कहीं ज़्यादा मिलेगा। ये बातें अगर आप देखनी हो तो आप ये जो प्लेलिस्ट है मेरी, मृत्यु, नरक, श्राद्ध, पितृदोष, इसमें देखिएगा वो कितना गुना मिलेगा। इसके बारे में कोई नहीं बता सकता है। ये चूँकि ईश्वरी लीला है, दिव्य लीला है, जहाँ पे दिव्य लीला के बारे में माता सबको रिवील नहीं करती, ज्ञान नहीं देती। ये मेरे कई वीडियोस में है, आप देखिएगा। शक्ति रस वाले वीडियो में भी है, दिव्य लीला का ज्ञान किसी को भी नहीं। लेकिन इतना निश्चित है कि जहाँ पे जो उसको अब जीवित अवस्था में उसको दंड मिलना चाहिए था, वो सज़ा उसको नहीं हुई, वो मरने के बाद मिलनी है। लेकिन मरने के बाद जो कि उसको मनुष्य नहीं बनना है, मनुष्य होने की तो बात ही भूल जाना चाहिए उसको। वो किसी भी योनि में जाएगा, और वो भूत पिशाच की योनि में भी जा सकता है, नरक में भी जाएगा, पितृ, उसके बाद फिर नरक से निकलने के बाद में फिर पशु योनि में जाएगा। अब पशु योनि में भी कई तरीके की योनियों में जा सकता है वो, जिस प्रकार से उसने अपराध किए होंगे। और फिर उसके बाद में उसको यदि तब भी कुछ अगर कुछ 1-2% उसकी संभावनाएं बची मनुष्य बनने की, तो उसको मनुष्य जीवन में उसको मनुष्य जीवन दिया जाएगा। लेकिन वो मनुष्य जीवन ऐसा होगा जो कि बड़ा कष्टकारी जीवन होगा उसका, और वो भी शॉर्ट लाइफ होगा, ज़्यादा उसमें भी बीमारी और परेशानी में घिरा हुआ होगा, फिर वो वहाँ पे भी समाप्त हो जाएगा। और वो भी शॉर्ट लाइफ भी उसको इसलिए मिलती है कि थोड़ा बहुत अगर उसमें भी अच्छा काम कर गया तो हो सकता है थोड़ी सी लॉन्ग लाइफ हो जाए, और उसका जिसको कहते हैं कि एवोल्यूशन स्केल में थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाए वो। यानी कि जो जिस स्थिति में उसने अपराध किया होगा, उसके बाद के आने वाले कितने साल तक वो कितनी योनियों में भटकेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। क्योंकि अब आप ऐसे ही मोटा मोटा एक अगर अर्थमेटिक भी लगाएं, गणित के हिसाब से गणना भी करना सोचें, किसी ने मान ली 10 मर्डर कर दिए, हत्याएं कर दी, 10 मर्डर कितना हुआ, 10 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 150 साल हुए। लेकिन उसको 150 साल मिलेंगे या 1500 मिलेंगे, ये हमको नहीं मालूम। तो अब 150 साल अगर विभिन्न प्रकार की योनियों में जा जाके उसको भटकना पड़ जाए तो कितना कष्टकारी होगा। जो 10 मर्डर करने के बाद भी मैक्सिमम सज़ा, जो अगर वो अभी जीवित है तो उसको कितनी मिलेगी, अगर वो जेल में गया तो 15 साल मिलेगी, 20 साल मिलेगी, आजीवन मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। लेकिन मरने के बाद में क्या मिलेगी उसे, 150 साल। वहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती। तो ये है कि अगर ये चीज़, ये ज्ञान अगर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, साधना पक्ष में यही सबसे अच्छी बात होती है। और साधना पक्ष के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, बचपन से ही मालूम होना चाहिए। और यही विडम्बना की बात है कि साधना पक्ष छोड़ के बाकी सारी चीज़ों का ज्ञान लिया जा रहा है। यानी कि कुछ भी पढ़ लो, कहीं से भी कुछ भी कर लो, लेकिन अब साधना के बारे में बात ना करो, क्योंकि साधना हम नहीं कर सकते। और उसके लिए जो प्रभाव हैं वो मैंने कई वीडियोज़ में बताए हुए हैं। कि वो जैसे कली बाधा वाला एक वीडियो बताया है 227 नंबर वाले में, असुर वाली प्लेस में बताया हुआ है, 195 नंबर में बताया हुआ है राक्षसों द्वारा भक्षण, पुण्य और स्वभाव। अच्छे खासे व्यक्ति को, जो कि बहुत ही सीधा साधा आदमी भी होगा, उसके स्वभाव का भी भक्षण करते हैं राक्षस, और उसको भी अपराधी बनने की दिशा में धकेल देते हैं उसे। 195 नंबर का वीडियो आप देखिएगा। 257 नंबर का गलत मंत्र के खतरे, और 236 नंबर का सहसा विश्वास, अनिष्ट का प्रवेश। जो आसुरी शक्तियाँ होती हैं वो मायावी शक्तियाँ होती हैं, वो अपने आप को इस तरीके से हमेशा बनाएंगी कि वो लगता है कि बहुत कहते हैं महान आत्माएं हैं वो, जबकि वो दुष्ट आत्माएं होती हैं। ये वीडियो आप देखिएगा 236, अगर उनके ऊपर विश्वास कर लिया जाए तो वो अनिष्ट लाती हैं और अनिष्ट की तरफ धकेलती हैं, और एक व्यक्ति को, अच्छे खासे व्यक्ति को भी अपराधी बना सकती हैं। 223 नंबर का वीडियो देखिएगा, अनिष्ट अशुभ का प्रवेश। ये कौन कौन से ऐसे कार्य होते हैं कि जिनको कि सुबह से शाम कोई व्यक्ति करता चला जाता है, और बहुत सारे लोग करते भी हैं, तो वो अपने ही घर के अंदर में अपने जीवन में अनिष्ट और अशुभ का प्रवेश करा लेते हैं। अब वो जब एक बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हो जाएगा, तब क्या होगा कि उसके पुण्य सारे क्षीण हो जाएंगे। पुण्य क्षीण हो जाएंगे तो जितनी भी आसुरी शक्तियाँ हैं वो तो इस चीज़ का इंतजार कर रही होती है कि अब किसी व्यक्ति के पुण्य क्षीण हो तो उसके शरीर में, उसके घर में, उसके जीवन में प्रवेश किया जाए। अब वो प्रवेश करती हैं,
तब वो अपराध की प्रवृत्ति पैदा करती। ये मैंने आपको बिगिनिंग बताई अपराध की, यहाँ पे प्रवृत्ति पैदा हो गई। फिर वो झूठ बोलेगा, रिस्पेक्ट किसी की नहीं होगी, आहार खान पान का ध्यान नहीं रखेगा, और जिसको कहना चाहिए जब वो इस तरीके की बातें मन में आने लग जाएंगी अपराध करने के लिए कि कर लो कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, कोई पकड़ेगा नहीं हमको, ऐसी जब बातें होने शुरू हो जाए तो वो समझ लो आसुरी शक्तियों से ग्रस्त हो चुका है वो। अब ये जो है समझ लें कि जो गलत काम जीवन में करे जाते हैं उससे जीवन इसीलिए असफल हो जाता है। जिस क्षण मन में आगे अपराध करना है तो समझ लीजिए कि कुछ गलती हो गई है, बहुत बड़ी हुई, आसुरी शक्तियों का बहुत भारी आक्रमण हो चुका है जीवन पे। अब वो किसी तरफ से भी ले जाके अपराध करा सकता है, और कर दिया जाए तो जीवन तो सफल हो गया। यही बात है कि आज के समय में जब आसुरी शक्तियाँ इतना का बोलबाला हो तो इस समय छोटे छोटे उपाय काम नहीं करेंगे, शॉर्टकट्स नहीं चलेंगे, उनके लिए विशेष प्रकार की साधनाएँ करनी पड़ती है। मैं आपको कुछ बताऊंगा भी इस वीडियो में। तो हत्या का मैंने आपको बताया जैसे एग्जाम्पल, वैसे धन अर्पणा, ये सब आप देखेंगे एक पशु योनि वाला एक वीडियो है, और ये नरक करके है, 215 नंबर का है, नरक के रहस्य, उसमें आपको मिलेगा ये। तो उसमें भी आप देखिएगा विभिन्न प्रकार की पशु योनियों का वर्णन है कि कौन सी चोरी करी, कौन सा अपराध किया, तो उसके बाद में कौन सी योनि में वो जाता है। ये सब बातें शास्त्रोक्त हैं। अब शास्त्रों के बारे में कोई डिबेट नहीं करनी चाहिए, साधक लोग करते भी नहीं है, क्योंकि वो प्रमाण के रूप में है। मैं इस वीडियो जो बना रहा हूँ वो सारे के सारे इस दृष्टि में से बना रहा हूँ कि जो भी प्रमाणिक चीज़ें हों, प्रमाणिक जानकारी हो, प्रमाणिक साधनाएं हों, जो कि वेदों की संहिताएं में दी हों, शास्त्रों में दी हों, उनको बताने का प्रयास है। इधर उधर की बातें बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। इधर उधर की बातें बताने तो आसुरी शक्तियाँ तो इसी चीज़ में लगी रहती है कि जो बात ना भी हो उसको भी क्रिएट कर दिया जाए, यानी मायावी रूप से झूठ को सच बना दिया जाए और सच को झूठ बना दिया जाए। ये सब उन्हीं काम होते हैं। वही अब फिर अपराध को जन्म देने का एक प्रक्रिया में रहती हैं, और उनका लक्ष्य क्या होता है। सोचने की बात है कि आधी शक्ति क्यों धकेल रही होती किसी को कि अपराध करो। उनका लक्ष्य सिंपल ये होता है कि जो वो जो मनुष्य है होता है, मनुष्य जात यानी मनुष्य जाति, यानी कि जो ह्यूमन्स होते हैं, मैनकाइंड कहना चाहिए, उसको जो है बर्बाद कर दो, उसको दानवों की श्रेणी में ले जाओ। और वो क्योंकि अब खुद ही दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, सब तरीके की जो आसुरी शक्तियाँ हैं ये इस प्रकार की होती है कि इनको अच्छा काम तो आता भी नहीं। इनकी मुख्य बात इनकी ये होती है कि ये जो भी उनका बुद्धि नहीं होती, बुद्धि होती होती गलत काम करते ही क्यों। गलत काम करने का मतलब बुद्धि नहीं है, तामसिक इंटेलेक्ट। तामसिक इंटेलेक्ट मतलब तामसिक बुद्धि। तामसिक बुद्धि जिसके पास होगी उसके पास विवेक नहीं होगा, विवेक शून्य नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को समझाएंगे कोई भी आसुरी शक्ति से ग्रस्त व्यक्ति को तो हंसेगा वो। आसुरी शक्तियों से ग्रस्त व्यक्ति को कोई प्रवचन करे तो वो उस प्रवचन करने वाला को उठा के फेंक देंगे। सत्य सदाचार की बात करना, ये सब बातें इन लोगों को समझ में नहीं आएंगी। ये तो सब क्योंकि इन लोगों को बर्बाद हो चुके हैं और बाकी लोगों को बर्बाद करना है, इसलिए काम में लगे रहते हैं अपना। ये दो तरीके की करंट है। असुर असुर वाली प्लेस देखिएगा, समझ में बात आ जाएगी। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ अपराधों की, जो मैंने बहुत सारी बातें जो हैं इसमें आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट में, कि उनके क्या परिणाम होते हैं मृत्यु के बाद में। मृत्यु, नरक, श्राद्ध, पितृदोष में मिलेंगे। केवल यहाँ पे रुकता नहीं मामला कि उस व्यक्ति को ही सजा हो गई, वो अपने जो जीवित जागृत अवस्था में अपने वंशजों के लिए पितृदोष क्रिएट करके जाता है। कभी एक सोचने का प्रयास करिएगा गंभीरता के साथ में। ये विषय बहुत गंभीर विषय है कि जो अपराधी होते हैं ज़रा उनकी कहीं अगर कुछ मिल जाए जानकारी कि उनके वंश में क्या हो रहा है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी क्या हो रहा है, कोई अच्छा वहाँ पे अच्छा आपको साइन मिल रहा है। एक मैं प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ। तो ये जो है धन हड़पना तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। इसको तो उस श्रेणी के पाप में माना जाता है कि इसका कोई रेमेडी नहीं है। कुछ जैसे होते हैं जिनके पाप, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी कोई रेमेडी नहीं, उन्हें कपट होता है। कपट की कोई रेमेडी नहीं है। और ये धन हड़पना क्या है? धन हड़पना क्या है? कपट है। कपट पूर्ण तरीके से किसी का धन मार लिया, ले लिया उसको। तीसरा होता है शोषण। शोषण करना किसी भी, चाहे स्त्री का करो चाहे पुरुष का करो, शारीरिक करो चाहे मानसिक करो, चाहे आर्थिक करो, चाहे किसी तरह से करो। तो वो शोषण जो होता है वो सारा का सारा जितना भी उस
जिसका शोषण हो रहा होता है, उसके सारे पाप दोष शोषण करने वाले के पास चले जाते हैं, और वो शोषण करने वाला हम जिसका वो शोषण कर रहा होता है उसका वो ऋणी बन जाता है। यानी कि वो उसके जितने भी पाप दोष होंगे वो जिस 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 व्यक्ति का शोषण हो रहा होगा वो भोगेगा, वो आदमी जो जिसने शोषण किया होगा। अब फिर वो भी भोगेगा, तो जो कि वो भोगेगा तो अकेला तो होगा नहीं, तो परिवार भी भोगेगा, संतानें भी भोगेंगी, वंश भी भोगेगा। उसको तुरंत हो सकता है कि उसको कुछ पैसे मिल जाए, कोई फ़ायदा मिल जाए, कुछ उसको लगता है कि मैंने बहुत बड़ा तीर चला लिया शोषण करके, और वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ होगी, ज़्यादा उसकी नहीं होगी। वो कुछ ना कुछ उसको बहुत भारी परेशानी में जाएगा। बाकी तो मरने के बाद तो मनुष्य बनना नहीं है उसको। झूठी गवाही देना ये कपटपूर्ण व्यवहार में आता है। मैंने बताया इसका भी कोई वो नहीं है, रेमेडी नहीं है। चाहे कोई मंत्र जप कर लो, कोई साधना कर लो, किसी तीर्थ में चले जाओ, कोई इसका रेमेडी नहीं है इसकी। तो ये सारे जो होते हैं, ये जितने भी क्राइम्स होंगे उन सबों की बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है कि वो बुरी शक्तियों से ग्रस्त जब होता है तब होता है। तो अब मैं इसमें दूसरी बात बता रहा हूँ। अब तो स्टार्टिंग हुई कि क्यों पैदा हुआ अपराध। इसके बाद जो अपराध हो गया और उस समय मान लीजिए किसी वजह से होश आया कि यह गलती कर दी हमने, अगर ऐसा आ रहा है तो समझ लीजिए आसुरी शक्ति का प्रभाव था, उसकी वजह से उसने दबाव में आके अपराध कर दिया। तो इसलिए एक अपराध हुआ अगर, तो चलो ठीक है, उसकी कुछ क्षमा तो नेचर दे भी देगी। लेकिन अगर वो मान लीजिए हैबिचुअल हो गया, आदतन हो गया कि उसको बार बार वही करने मज़ा आ रहा है, कि सुबह से शाम तक झूठ बोलेगा, छोटे वाले नहीं बड़े वाले झूठ बोलेगा, बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ जो है वो काम करेगा अपराध के, और उसको समझ में कभी नहीं आएगा वो अपराध कुछ कर भी रहा है वो। तो वो समझ लिए कि फिर वो बुरी शक्तियों से बहुत ज़्यादा ग्रस्त हो चुका है। और शायद हो भी सकता है कि ये किसी और वीडियो में मैं चर्चा करूँगा इस बात की, कि शायद उसकी जो ओरिजिनल आत्मा होगी वो भी शरीर से बाहर हो चुकी होगी, और उसके शरीर में भी दानवी शक्तियों का प्रवेश हो चुका होगा, तभी वो ऐसा करेगा। अब ऐसी स्थितियाँ अगर आ रही हैं तो ये वाला जो एक्सट्रीम केस है इसमें तो देखिए कुछ नहीं हो पाएगा। आदतन वाली अगर अपराधों की स्थिति आ गई तो आप किसी ने छोटे छोटे क्राइम्स कर लिए, कभी कर लिए, और उसके बाद वो जो भी सज़ा मिली उसको, या सज़ा से बच भी गया लेकिन अपराध दोबारा नहीं कर रहा, तो वो आसुरी शक्तियों से ग्रस्त था, किसी तरीके से उनके चंगुल से बाहर आ गया, ऐसा समझना चाहिए। तो इन दोनों स्थिति में मैं आपको बता रहा हूँ कि पहले तो ये है कि जो जब अपराध की बात मन में आए, क्योंकि मैं वीडियो साधुओं के लिए बना रहा हूँ, और कि साधुओं को पता होना चाहिए कि अगर अब कभी अपराध की बात मन में भी आ जाए गलत काम करने की, तो समझ लिए कि आसुरी शक्ति का प्रभाव हो गया है। कोई प्रेत शक्ति निश्चित रूप से पास में है और वो मन को प्रभावित कर रही है। तो उपाय क्या है? उपाय आप लोग जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट उपाय हैं। एक तो आप देखिएगा इसमें 281 नंबर का इंद्र वैदिक सूक्त, भाग 1, ये इंद्र देवता का सूक्त है और ऋग्वेद से है ये। आप देखेंगे इंद्र जो देवता है, ये जो देवताओं के जो है सेनापति हैं, देवताओं के राजा हैं, और इनका जो नेचर ने इनको बनाया है वो मानव जीवन की रक्षा के लिए बनाया है। तो ये मानव जीवन की रक्षा करते हैं। एक बार की आप इस सूक्त को कभी भी प्रत्येक साधक को इसका अनुभव जरूर करना चाहिए, कि देखें कि कितनी तेज़ी से वो है इंद्र देवता जो है, जो कि वो मैंडेटेड हैं, वो इसीलिए ही बने हैं वो। अब उनका आह्वान जैसे किया रहता है कि आह्वान मतलब जब इनका पाठ किया जाएगा मुश्किल से 10 मिनट लगेगा, तो किस प्रकार से वो आते हैं और किस प्रकार से आप देखें कि जो दिमाग में ये अपराध की भावनाएं इत्यादि आ रही होंगी किसी भी रूप के, वो कैसे छूमंतर होती हैं। ये वेदों की जो संहिताओं में जो आपको जो सूक्त दिए इनकी अब पावर देखें, महसूस जरूर करना चाहिए। किसी के बहुत भारी अगर दबाव होगा उसके ऊपर, कोई बहुत भारी उसके ऊपर कुछ दोष कर्म आ गया होगा, तो 1-2 बार में नहीं होगा, तो आता है। एक तो ये, लेकिन कंबाइंड एफर्ट करना पड़ता है, ध्यान रखें। तो इसके साथ साथ जितने अथर्वशीर्ष हैं उनमें से 243 नंबर का गणपति अथर्वशीर्ष, इसका पाठ करना चाहिए। 244 नंबर का नारायण अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए, और 247 नंबर का सूर्य अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। तो ये 3 अथर्वशीर्ष प्लस इंद्र देवता, 281 नंबर का इंद्र वैदिक सूक्त, ये टोटल जो है 4 सूक्त है। चारों को भी किया जाएगा तो 1 घंटे के अंदर में ही सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो बहुत भारी दबाव आ रहा होगा दिमाग में वो हट जाएगा। इसके लिए करना कुछ नहीं है अब, जो कि इमरजेंसी की क्रियाएं हैं कि अचानक कोई बात हो जाए दिमाग में, इतना भारी दबाव आ रहा हो, तो कहाँ पूजा कक्ष ढूंढेंगे, आसन ढूंढेंगे।
तो कम से कम इतना करें कि एक एकांत की जगह में ढूंढें अपना, और अपना जूता वगैरह उतार दें, पैर वैर धो लें, हाथ मुंह धो सकते हैं धो लें, जो भी कुछ है आसन एक कपड़ा जरूर बिछा लें, उस पर बैठ लें और उसके बाद जो पाठ कर लें भगवान का ध्यान करते हुए। चित्र इत्यादि न भी हो तो भी मानसिक ध्यान कर लें। गणपति जी का ध्यान करेंगे तो गणपति जी अथर चीज पढ़ लीजिएगा। नारायण यानी विष्णु जी का ध्यान करके नारायण अथर चीज का पाठ करिए। और जो है सूर्य देवता, उनका ध्यान करते हुए सूर्य देवता का सूर्य अथर चीज का पाठ करें। और इंद्र देवता, उनका कोई चित्र न भी हो तो कोई बात नहीं, इंद्र देवता जो है उनको वहाँ पे ऐसे ही पढ़ लेंगे मानसिक रूप से कि इंद्र देवता का नाम लेते हुए भी, तो भी ये सारी फोर्सेस जो हैं आती हैं और जो है तुरंत जो है दिमाग से इस तरीके की जो दबाव डालने का प्रयास कर रहा होता है, अपराध की तरफ ले जाने का प्रयास कर रहा होता है, उसको धकेल देती है। ये अनुभव की बातें हैं। मैं इससे अधिक क्या बता सकता हूँ, कितना मैं तारीफ़ करूँ आपकी इन लड्डुओं की कि लड्डू कितना मीठा है, तो जब बिना खाए कुछ पता चलेगा नहीं। बाकी अगर किसी ने अपराध कर दिया तो उसका भी कोई समस्या समाधान होना जरूरी है। उसके लिए ज़रूरी है कि मन में सोच ले कि अब अपराध नहीं करना है कोई भी। और फिर ये जो मैंने साधनाएं बताई इनको देखें, जो भी प्लेलिस्ट में मेरी कुछ साधनाएं दी हुई हैं, साधना पक्ष में दी हैं, देखें। विशेष रूप से जो एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि मैंने डेंजर्स और ट्रैप्स करके एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको अवश्य देखें। इन सबों से एक बात स्पष्ट हो जाएगी कहाँ कहाँ खतरे, कहाँ कहाँ गड्ढे हैं जीवन में। अब वो सारे गड्ढे में जो फंस जाए वो आसुरी शक्तियों से ग्रस्त हो जाता है। आसुरी शक्तियाँ उसको गड्ढे में ले जाती हैं या फिर उसको अपराधी कराती हैं। ध्यान रखें, कोई मानव अपराधी नहीं होता, जन्मजात अपराधी कोई नहीं होता, उसको यही सारी आसुरी शक्तियाँ बनाती हैं। इसे आप सारे मेरे वीडियोस देखते जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो नंबर शायद 294 या 293 वीडियो बने हैं। 293 पूरे देखें, तब आपके सामने पूरी पूरी पिक्चर स्पष्ट हो जाएगी। अपराधी भी बनाए जाते हैं, अपराधी होते नहीं हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। और साधुओं के लिए चूँकि वीडियो है ये, तो मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा कभी भी कोई गलत कदम कहीं ना जाए। साधकों के लिए जहाँ भी उन पर, चूँकि साधकों पर दबाव ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो उनको विशेष रूप से वो परेशान इसलिए करने का प्रयास करते हैं कि साधनाएं ना हो। साधनाएं जीवन में या समाज में अच्छी साधनाएं ना हो, गलत साधनाएं हो, छोटे टोने टोटके, जादू टोना, भूत पिशाच, इस सब की साधना में फंसा दिया जाए, जिससे कि अच्छी साधना ना हो तो उनका काम चलता रहे, उनका भोजन पानी, उनका अनाचार व्यभिचार सब चलता रहे। ये वो चाहते हैं। वो सही शिक्षा में, सही जगह में ले ही नहीं जाएंगे, सही एजुकेशन में नहीं ले जाएंगे, सही बात पता ही नहीं चलने देंगे, गलत बात ही बताते रहेंगे और गलत बात कराने के लिए प्रेरित करेंगे और धकेल देंगे। ये आसुरी शक्तियों खेल है। तो उनको मैंने जो आपको उपाय बताए, उनको उपाय को प्रारंभ में ही कर लिया जाए। और अगर जो नॉर्मल साधना इन तरीके जो मंत्रों की कर रहे हो, जो मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं इनमें साधनाएं तो बताई हुई हैं, वो सब अगर करते जा रहे होंगे तो फिर अपराध की स्थिति तो पैदा ही नहीं होगी, ये तो निश्चित है। और यदि अपराध हो गया होगा तो उसका भी समाधान होने की दिशा में कदम होगा। विशेष रूप से एक बात और बता रहा हूँ, जो अपराध नहीं करे या कर दिए हैं, जो जिन्होंने कर दिया उनको तो विशेष रूप से गंगा साधना जरूर करनी चाहिए। गंगा साधना के लिए आप जो वीडियो देखेंगे उसके अंदर आपको गंगा रहस्य भाग 1 226 नंबर का मिलेगा। गंगा स्मरण साधना 10 मिनट की 15 मिनट की साधना घर में होती है। माँ गंगा जो होती है सारे पापों का, दोष का नाश करती। और इसके अलावा एक देखिएगा कौन से मंत्र सुने 156 नंबर का, और एक वीडियो है वैदिक सुरक्षा सूक्त, इन 78 नंबर का वीडियो है ये देखेंगे तो इनमें सारे मोर और लेस सारे समाधान, जितने भी अपराध प्रारंभ करने के लिए और अपराध के बाद की जितने भी स्थितियां हैं उनको समाप्ति की तरफ में एक कदम आदमी बढ़ा सकता है। दूसरा बात और समझ लें कि अपराध करना और अपराध में सहयोगी होना और अपराध में बचाना, ये सब अपराधों की श्रेणी में आते हैं। तो यदि कोई अपराधी को बचा रहे हैं लोग तो उनको भी ये उपाय कर लेने चाहिए। वो भी आसुरी शक्तियों से ग्रस्त है। और जो अपराध में सहयोगी होते हैं वो तो अपराधी माने ही जाएंगे, उनको भी करना चाहिए। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अगर साधनाएं करी जाए तो अपराध और करने से भी बचा जा सकता है। और अपराध के बाद जो भी कहना चाहिए कि जीवन में विकृतियां पैदा हो सकती हैं, जीवित अवस्था में हो सकती हैं और मरने के बाद तो हो ही जाएंगी, उन परिस्थितियों से भी बचाव का कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारियाँ अच्छी लगी होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।